10 सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये समय सीमा अधिकतम 1 मिनट की, न्यूनतम आप जितना भी कम से कम समय में हल कर सकते हो। अधिकतम 1 मिनट में आपको इसको क्लिक करना होगा। जी बराबर 21, जी ए एम ई बराबर 86, तो बेसिक बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। 20 सेकेंड रह गए भैया। कर लिया क्लिक? ठीक। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा नियम लगा था भैया यहाँ पर। जैसे आपने हो सकता दिमाग ऐसे लगाया हो कि जी होता है 7 और ये लिखा है 21, तो हो सकता है कि पहला दिमाग आपके ये आया हो, लेकिन ऐसा इसमें कहीं काम हो नहीं रहा आपका। इसका मतलब ये नियम यहाँ पर नहीं है। बहुत बढ़िया नियम है, समझिएगा। जी का अपोजिट होता है टी, और टी होता है 20। तो अपने मन में आया होगा कि हो सकता है 20 में एक जोड़ करके 21 लिख दिया हो। अच्छा, जी ए एम ई का अपोजिट करो। जी का अपोजिट क्या होता है? टी। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। एम का होता है एन, और ई का होता है बी। अच्छा, इनको जोड़ो आप आराम से, तो ये हो जाए 20, 40, 60, 60 6 66 और 2 68 और 10 78 और 4 82। और ये लिखा कितना है? अगर इसको इन्होंने 83 लिखा होता तो हम कह सकते थे अपोजिट में एक जोड़ते हैं अब, लेकिन यहां पर दिमाग काम कर रहा होगा आपका। यहां पर एक अक्षर था इसलिए एक जोड़ा, यहां पर 4 अक्षर थे इसलिए 4 जोड़ा। तो यहां नियम क्या चलेगा? इनका करना है पहले अपोजिट और प्लस करना है 1 2 3 4 5। अपोजिट बताओ इनका कितना हो रहा है जोड़ने पर? टोटल आंसर क्लिक करो। इसका मतलब यहां तक पहुंच नहीं पाए थे। फिर चलो एक नियम पता चला आपका। कितना? ए ऑप्शन आ रहा है, अपोजिट जोड़ लिया है। कितना है अपोजिट? बहुत तुक्काबाज हो यार। है? बी का अपोजिट क्या होता है? वाई मतलब 25। ए का अपोजिट जेड। यस का 8। आई का 18 और सी का 24। जोड़ो छो, इसको जोड़ो। तो 20 40 60 और 10 70, तो ये सीधे सीधे हो गए। उसके बाद देखो 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 4 कितना होता है? 31। हमारा तो 101 आ रहा है। अब अक्षर कितने हैं ये गिनो, 1 2 3 4 5। तो 101 में 5 जोड़ो, आंसर बनेगा 106। प्योर तुक्का मारा था, प्योर। चलो दूसरा सवाल। समय शुरू हो रहा है आपका अब। टाइम स्टार्ट। 1 मिनट के अंदर क्लिक करना। समय जा रहा है। थोड़ा दिमागी अगर बच्चा हो तो जो नियम मैंने बताया था वही नियम इसमें भी है। अभ्यास का यही तो मजा है। बताना नहीं है, लिखना है सिर्फ। समय सीमा के अंतर्गत बस लिखना है। चलिए, समय हुआ समाप्त। देखो अभी जैसा नियम ये पढ़ा था हम लोगों ने, सेम वही नियम यहां पर भी है भैया। आई का अपोजिट बोलो क्या होता है? आई का अपोजिट आर, और आर की प्लेस वैल्यू कितनी? 18। और ये लिखा कितना है?
तो -2 कर दो। G का अपोजिट होता है T, T होता है 20, -2 कर दो। अब ऐसे ही B का Y होता 25 लेकिन 23 लिखोगे इसको। R का होता I होता 9 लेकिन 7 लिखो। E का V मतलब 22 मतलब 20 लिखो। A का Z 26 मतलब 24 लिखो। D का W 23 मतलब 21 लिखो। इनको जोड़ लो सबको। देखो जोड़ने में कितना आ रहा है। कितना ये 95, 95 इसका आ जाएगा। चलो इसको कर दो। 1 मिनट इसके लिए भी। फिर वही काम कर दिया। अभी ये 10 कराने के बाद हम सीट देंगे आपको, उसमें अपना टैलेंट दिखा देना। अभी तो सिर्फ हल करना। ये पहले हम दिमाग का चेकअप करवा दे रहे हैं आपका। कुछ बच्चे बेचारे नहीं आ पाए हैं, वो बादल में गए हैं क्योंकि उनका चांद छिपा है कहाँ, बादल में। तभी वो आ नहीं पा रहे हैं। हम्म, हाँ। हो गया। देखो BAG बराबर कितना है, 100। भैया BAG। अच्छा B की प्लेस वैल्यू कितनी, 2, A की प्लेस वैल्यू 1 और G की प्लेस वैल्यू 7। इनको जोड़ लो। अच्छा 7 और 1 8 2 10 और 10 का कर दो स्क्वायर। देखो हो गया 100 की नहीं। सेम यही होगा, 3 1 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 2 1 3 और 4 7 और 7 का स्क्वायर 49। इसको कर दो। ये बढ़िया सवाल है। इसमें 1 मिनट तक देखें आपका दिमाग पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। मुझे लगता है नहीं पहुंचेगा। हो सकता है कि ये जो नियम हो ये आप पहली बार पढ़ रहे हो आज। देखो भैया, हम J से 25 पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो अपोजिट से भी नहीं बन रहा है, सीधे भी नहीं बन रहा है। आ जाओ कोई बात नहीं, GA यमी से पहुंचते हैं। देखो थोड़ा नजर मारना, G की प्लेस वैल्यू 7 है, एक ये है, 13 ये है, 5 ये है। जोड़ो अच्छा इसको। 7 और एक 8 और 13, 21 और 5 26। 26 से 65 पहुंचना है। तो अभी तक क्या था, हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाते। जैसे अगर ये 52 लिखा होता तो हम लोग तुरंत क्या कहते कि सर 26 दूना 52। अगर 78 लिखा होता तो क्या कहते, 26 तिया 78। 26 से 65 पहुंचने का मतलब होता है 2.5 गुना। अब आप थोड़ी ऊपर नजर मारो तुरंत। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती, 10। अगर ये 20 लिखा होता तो आप तुरंत कह देते सर ये 2 गुना लिखा हुआ है। 30 लिखा होता तो 3 गुना। तो इस बार थोड़ा हल्का सा अच्छा कर दिया गया है। तो ये 10 का 2.5 गुना लिखा हुआ है, कितना, 25। भाई 2 गुना 3 गुना होता तब क्लिक हो गया था आपको, तो इन्होंने 2.5 गुना कर दिया आपका। तो अब आ जाओ BASIS, कर दो इसको। इसको जोड़ो कितना होता, 2 1
3, 19, 9 और 3, टोटल जोड़ने में कितना आ रहा है? 34। और 34 का 2.5 गुना करना है, तो 34 दूना 68, 68 में 17 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 85। क्लियर? आ जाओ 4 नंबर 5, ये कर लोगे आप। समय समाप्त। ये वाला नियम बहुत पेपरों में आया भैया। डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ई की 5 है, एन की 14 है, जोड़ लो अच्छा इसको। तो 14 और 5 19, 19 4 23, और 23 से देखो 69 पर डायरेक्टली पहुंचा जा सकता है। 23 तिया 69, पी 16 होता है, एल 12 होता है, ए 1 होता है, बाई 25 होता है, जोड़ लो अच्छा इसको। 16 और 12 28, और एक 29, 29 और 5 34, और 20 64। 64 से 216 पहुंचने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। नहीं है? नहीं, कुछ गलत हो गया क्या? 54 आया होगा, 54, सॉरी। 54 में गुणा 4 का 64 कर रहा है। अब ये 4 का क्यों किया गया आपको पता है? क्योंकि इसमें अक्षर 3 थे, इसमें अक्षर 4 हैं, तो नियम पता चल गया। यहां पर क्या है? योग फल गुणा अक्षरों की संख्या। ये बहुत नियम आता पेपर में। तो इसका योग करो और अक्षरों की संख्या जोड़ दो इसमें। 2 2 4 5 का गुणा करना होगा। तो जब किसी में 5 का गुणा करोगे तो इकाई पर 4 आएगा ही नहीं, इकाई पर 8 आएगा ही नहीं। इतनी बात तो पक्की हो चुकी, क्योंकि गुणा 5 का कर रहे हो तो इकाई पर 8 और 4 आने का कोई सवाल ही नहीं है। इकाई पे 5 ही आ सकता है। अब ये जोड़ करके आपको एक बार मल्टीप्लाई करना, कितना? 67, और 67 में गुणा 5 का कर दो। 7 पना 35, और 6 पंचे 30, 3 33, 335 आया होगा आपका। ठीक, आ जाओ इसको कर दो। ये तो कर सकते हो आप। एक 168, ये तो सही हो गया होगा। इनको क्या किया? प्लस किया था। प्लस करने पे कितना आया? 52, और गुणा कितने का? 3 का। अच्छा, 1 2 3 4 5, इनके अक्षरों से मतलब नहीं है फिर, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 का ही हो रहा होगा। फिर इनको जोड़ लो, कितना? 56, और मल्टीप्लाई सीधे सीधे आप भी 3 का कर दो, कितना आ जाएगा? 168। इसको कर दो। ये भी सेम उसी तरीके का है। इसको तो आप कर सकते हो, जल्दी कर लो। यम है 13, और एक 14 और 20। 14 और 20 कितना होता है? 34, और 34 में इस बार 2 का गुणा कर दो, क्योंकि इन अक्षरों का कोई मतलब नहीं, सीधे गुणा 2 का किया गया। इसको जोड़ लो।
16 और एक 17, 17 और 20 37, और 37 में 2 का गुणा कर दो, 74 आया होगा। इसको कर दो, ये तो बहुत आसान है। 1 मिनट के अंदर इसको भी हल करो। बढ़िया सवाल है, बहुत से पेपरों में भैया रिपीट हुआ ये सवाल। तो डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ए की 1 है और यम की 13 है, इनका मल्टीप्लाई हुआ है भैया। ऐसे ये देख लो, 2, 9 और 7 ना कर पाए हो तो ये नियम समझ लेना, आपस में मल्टीप्लाई। ऐसे 7, 1 और 16, तो इकाई पे जिसमें दो कौन सा आया, 16 सत्ते 112, ये आ जाएगा। चलो 9 नंबर, ये तो सिंपल है। राहुल बराबर 60। पहला काम होता सिंपल, योग किया करो, अगर योग बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा दिमाग दौड़ा दो तुरंत। तो इसमें क्या बन रहा है क्या? तो अगर आप देख रहे होंगे प्लेस वैल्यू अगर पता है तो R18, A1, H8, U21, L12, इनको जोड़ लो। इनको जोड़ने पर 60 आ रहा, तो ज्यादा सोचा विचारी करनी ही नहीं, इसको सीधे जोड़ लो अनुराग को। ये 1 है, ये 14 है, ये 21 है, ये 18 है, ये 1 है, ये 7 है, जोड़ दो। अच्छा इसको कितना, 62, 62 ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं आपका? स्कोर कर दो। 104, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या किया, h की प्लेस वैल्यू 8 है, 8 और 5 13, 9 22 और 18 40, और ये हो कितना रहा, 80। मल्टीप्लाई 2 कर दो, इसका योग कितना हो रहा है, 15 15 30, 4 34 और 18 52, और 52 दूना कितना, 104। ईमानदारी बताओ पूरे 10 में 10 किसने सही कर पाए थे? 9, 8। चलो ठीक। अब हम जो शीट दे रहे हैं उसमें अधिकतम सही करके दिखा दो।